जय श्री राम। मैं कृष्णा गोडलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज LIC के आधार स्तंभ प्लान के बारे में जानेंगे, जो केवल पुरुषों के लिए है, नॉन मेडिकल है, कम प्रीमियम है और सब्सिडी वाला प्लान है। साथ ही वीडियो के एंड में बजट से जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव हुए हैं वो भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आप डिटेल में समझ पाएँ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के सामने जो घंटी का निशान है उसको ऑल पे सेट करें, जिससे आने वाले जो सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो मिलते रहें। और कोई भी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आइए इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन वो देख लेते हैं। इस पॉलिसी के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 8 साल की है और अधिकतम 55 साल की उम्र तक इस पॉलिसी में एंटर हो सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसमें जो रहेगा वो 10 साल से लेकर 20 साल तक का पॉलिसी टर्म है, और उसके बीच का भी कोई पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं, जैसे कि 12 साल, 15 साल, 18 साल। सम एश्योर्ड जो रिस्क कवरेज होगा मिनिमम 2 लाख का है, अधिकतम 5 लाख का है। इसमें अधिकतम को 5 लाख तक ही किया गया है, क्योंकि आधार बेस्ड प्लान है। कम आमदनी के लिए, कम आमदनी वालों के लिए कम प्रीमियम वाला प्लान है, इसलिए इसको अधिकतम 5 लाख तक किया गया है। और एक आदमी को एक ही प्लान 5 लाख तक का ले सकते हैं। और इसी पॉलिसी को यदि इसी प्लान में 2 बार आप निवेश करते हैं तो इसमें भी आपका 5 लाख से अधिकतम का सम एश्योर्ड नहीं होना चाहिए। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी यदि पहले 2 लाख की पॉलिसी आधार स्तंभ ले रखी है तो उसको अधिकतम आप दूसरी जो लेंगे तो 3 लाख की ही ले सकते हैं। टोटल जो सम एश्योर्ड होगा 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो लोन और सरेंडर है, वो 2 साल बाद आप लोन और सरेंडर के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें जो सरेंडर वैल्यू होगी वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलनी है। इसमें प्रीमियम जमा करने के सभी मोड अवेलेबल हैं। सालाना, छमाही, तिमाही और महीने आप किस्तें दे सकते हैं। सालाना और छमाही यदि किस्त देते हैं तो उसमें आपको 2% और 1% की छूट मिलेगी। इसी तरीके से ग्रेस पीरियड भी है। ग्रेस पीरियड भी सालाना, छमाही और तिमाही में आपको 30 दिनों का मिलेगा और मंथली में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलना है। ग्रेस पीरियड वो अतिरिक्त समय है जो ड्यू डेट से आपको एक्स्ट्रा डेट तक यदि आप नहीं जमा करते हैं प्रीमियम, तो तब तक आपको कोई भी लेट फीस नहीं होनी है। और बात कर लेते हैं इसमें जो मैच्योरिटी एज की जो मैक्सिमम है एज है वो है 70 साल, और 70 साल ही तक आपको जो एक्सीडेंटल कवरेज है वो भी 70 साल तक ही मिलना है। आप एक एग्जांपल देखेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम आ रहा है। कोई 25 साल के व्यक्ति हैं, अपने के लिए वो 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और 5 लाख का सम एश्योर्ड चुन रहे हैं, जिसमें उनका नेचुरल डेथ कवर 5 लाख का होगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो उनका होगा वो 10 लाख का होगा। तो इसमें जो उनका प्रीमियम आएगा वो आएगा 1600 रुपये प्रति महीना। यदि उसे प्रतिदिन के हिसाब से हम देखें तो 50 रुपये प्रतिदिन वो प्रीमियम आता है। तो 20 साल तक उन्होंने 1600 रुपये जमा करने हैं। 20 साल कंप्लीट होने में उन्हें जो पॉलिसी की परिपक्वता मिलेगी वो मिलेगी 6,62,500 रुपये। इस प्लान में जो एक्सीडेंटल कवरेज है उसके लिए कोई भी मेडिकल नहीं होना है। यदि हम और प्लान की बात करें, एक्सीडेंटल कवरेज के लिए हमें टर्म राइडर लेना होता है और टर्म राइडर में मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराना होता है, तो इसमें मेडिकल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं कम प्रीमियम की। यदि इसके अलावा LIC का ही कोई और प्लान लें या किसी अदर कंपनी का प्लान लें तो 5 लाख के सम एश्योर्ड में 25 साल की एज मान लें और 20 साल का पॉलिसी टर्म मान लें, तो उसमें जो प्रीमियम आएगा वो 2000 से लेके 2500 तक प्रीमियम आना है। तो इसमें जो प्रीमियम आ रहा है वो 1600 रुपये आना है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी इसमें यदि अदर प्लान में हम देखते हैं तो जितने का हमारा सम एश्योर्ड होता है, रिस्क कवर होता है, तो पूरी सी पॉलिसी टर्म के दौरान जो हम प्रीमियम जमा करते हैं लगभग जितने का सम एश्योर्ड उसमें रहेगा उतना ही प्रीमियम जमा होता है या उससे कुछ बढ़ के जमा होता है। तो इसमें ये सब्सिडी दी गई है कि सम एश्योर्ड से कम प्रीमियम जमा होना है। जो ऊपर हमने अभी एग्जांपल देखा उसी में अगर हम देख लें 5 लाख का सम एश्योर्ड है, लेकिन
उनके 1,25,000 की सब्सिडी उसमें मिल रही है, उतना कम प्रीमियम जमा हो रहा है। तो ये फैसिलिटी है। अब बात करते हैं जो बजट से हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में जो बजट पेश किया, उससे जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं वो इस तरीके से हैं। यदि आपकी जो इनकम है 3 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगना है। 3 लाख से 7 लाख की यदि इनकम है तो उसमें 5% का टैक्स लगना है। 7 लाख से 10 लाख की इनकम में 10% का टैक्स लगना है। और 10 से 12 लाख की इनकम में 15% का टैक्स लगना है। और 12 से 15 लाख की इनकम में 20% का टैक्स लगना है। और 15 से 18 लाख की इनकम में 25% का टैक्स लगना है। और 18 लाख से ऊपर की यदि इनकम है तो उसमें 30% का टैक्स लगेगा। और साथ ही जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट होती थी वो 50,000 होती थी, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। यानी कि 25,000 का एक्स्ट्रा आप डिडक्शन करवा सकते हैं जब आप ITR फाइल करेंगे। और साथ ही जो 1 अप्रैल 2023 से जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम है, यदि 5 लाख या 5 लाख का अधिक का प्रीमियम आपका सालाना जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसमें टैक्स लगेगा, यानी कि वो टैक्सेबल मैच्योरिटी होगी। सिर्फ 1 अप्रैल 2023 के बाद की ली गई जो पॉलिसी हैं और उनका जो सालाना प्रीमियम 5 लाख या 5 लाख से ऊपर है वही टैक्सेबल हैं। और 1 अप्रैल 2023 से जो पॉलिसी चल रही हैं, या हम कहें जो प्रीवियस पॉलिसी आपकी चल रही है, किसी की भी चल रही हैं, तो उसमें चाहे कितना भी प्रीमियम हो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। ये सिर्फ 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसका सालाना प्रीमियम 5 लाख या 5 लाख से ऊपर यदि है तो उसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। वीडियो आपने पूरा देखा, समझा। किसी भी क्वेरीज के लिए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।